सोचिए एक ऐसी स्थिति के बारे में जहां कोई इंसान एक बहुत ही लंबे समय से एक खूब अंधेरे कमरे में कैद हो। एक ऐसी जगह जहां शायद वक्त का कोई हिसाब ही ना हो। बिल्कुल। और इस कैद की सबसे भयानक बात ना, वो बाहरी अंधेरा नहीं होती, बल्कि वो अंधेरा होती है जो धीरे धीरे इंसान के अंदर उतरने लगता है। हाँ, वो डर जो जहन में बैठ जाता है, क्योंकि जब आप बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं तो एक समय के बाद आपको अपनी ही यादों पर शक होने लगता है। सही कहा आपने। इंसान अपने ही दिमाग पर शक करने लगता है कि क्या बाहर की दुनिया सच में वैसी ही है जैसा मैं सोच रही हूँ, या ये सब मेरे दिमाग का ही कोई खेल है। ये मनोविज्ञान के नजरिए से देखें ना तो बहुत ही गहरी और खतरनाक स्थिति होती है। हाँ। और फिर सोचिए कि अचानक उस अंधीन अंधेरे में एक बहुत ही जानी पहचानी एक ठोस चीज आपके सामने आ गिरती है। अरे, वो तो एक बहुत बड़ा झटका होगा। है ना? ये सिर्फ एक आम वस्तु नहीं होती, बल्कि ये इस बात का एक पक्का सबूत होती है कि जिस दुनिया पर आपने शक करना शुरू कर दिया था, वो आज भी वही है, वो सच है। मतलब उम्मीद का एकदम से वापस आना। बिल्कुल। और यही वो मनोवैज्ञानिक आधार है जो आज की इस चर्चा को इतना दिलचस्प बनाता है। हमारे सुनने वालों के लिए आज हम एक बहुत ही खास विषय लेकर आए हैं। हाँ, और ये विषय आकार में भले ही छोटा हो, पर इसका असर बहुत बड़ा है। तो आज हमारे पास जो स्रोत है, जो पंक्तियां हैं, वो बहुत ही संक्षिप्त हैं। ये राम की मुद्रिका, यानी राम की अंगूठी के प्रसंग से जुड़ी हुई कुछ पंक्तियां हैं। लेकिन हम आज यहाँ कोई आम कहानी सुनाने नहीं बैठे हैं। एकदम नहीं। आज हमारा मकसद इन कुछ पंक्तियों के भीतर छिपी उस विशाल मनोवैज्ञानिक यात्रा को समझना है। ये निराशा के सबसे गहरे और काले बिंदु से लेकर अचानक एक नई उम्मीद और पूर्ण विश्वास तक पहुंचने का सफर है। और इसी सफर के हर एक पड़ाव को हम बारीकी से देखेंगे। तो चलिए इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं, एक गहरा विश्लेषण करते हैं। ये बहुत ही अनोखा अनुभव होने वाला है, क्योंकि जब हम इन पंक्तियों को देखते हैं ना, तो सतह पर ये सिर्फ एक घटना लगती है, एक अंगूठी का गिरना और उसे पहचान लिया जाना। हाँ, देखने में तो ये बड़ा सीधा सा दृश्य लगता है। पर अगर हम इसके पीछे के अर्थ और उस समय की मानसिक स्थिति का विश्लेषण करें, तो हम पाएंगे कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी यानी मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही सटीक चित्रण है। तो आइए इस दृश्य के सबसे ठोस हिस्से से शुरुआत करते हैं। हमारे स्रोत में बताया गया है कि हनुमान द्वारा माता सीता के सामने प्रभु की हीरे की अंगूठी गिराई जाती है। और उसे देखकर वो उसे पहचान लेती हैं। बिल्कुल। और लिखा है कि उनकी आंखों की आस सच्ची साबित होती है। अब मेरे मन में यहाँ एक सवाल उठ रहा है। पूछिए, क्या सवाल है? अगर हम इस पूरी स्थिति को देखें तो संवाद यानी कम्युनिकेशन स्थापित करने के और भी तो कई तरीके हो सकते थे ना? हाँ, जैसे कोई आवाज दी जा सकती थी। वही तो, कोई संदेश दूर से पुकारा जा सकता था। लेकिन यहाँ एक भौतिक वस्तु, एक हीरे की अंगूठी को ही क्यों चुना गया? मेरा मतलब है, एक गहना अचानक से पहचान का इतना अचूक और मजबूत आधार कैसे बन गया? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो उस पंक्ति में छिपी है जहाँ लिखा है, आंखों की हर आस न रही झूठी। अच्छा, इस पंक्ति पर थोड़ा रोशनी डालिए। इस पंक्ति की गहराई को समझिए। ये हमें बताती है कि उस अंगूठी के गिरने से ठीक एक पल पहले तक उनकी मानसिक स्थिति आखिर थी क्या। मतलब उम्मीद का टूटना। हाँ, आस का झूठा ना रहना ये साबित करता है कि उस समय तक आस के झूठा होने का डर उन पर पूरी तरह से हावी था। तो वो एक ऐसे मानसिक द्वंद्व से गुजर रही थी जहां हर उम्मीद एक छलावा लग रही थी उन्हें। बिल्कुल। जब दिमाग किसी गहरे सदमे में होता है तो वो एक तरह के बचाव मोड में चला जाता है। ऐसे में जब कोई आवाज आती है या कोई शब्द सुनाई देता है तो दिमाग तुरंत सोचता है कि ये कोई भ्रम है, या फिर शायद किसी दुश्मन की चाल भी तो हो सकती है। सही पकड़ा आपने। लेकिन एक भौतिक वस्तु जैसे कि वो अंगूठी, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो दिमाग के उस सुरक्षा चक्र को सीधे पार कर जाती है। ये बात सुनकर मुझे वो स्थिति याद आ रही है जो रेगिस्तान में भटके हुए किसी प्यासे इंसान की होती है। मृग तृष्णा वाला उदाहरण। हाँ हाँ, वही। जब वो दूर रेत पर पानी की चमक देखता है तो वो उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि वो पानी नहीं, सिर्फ मृग तृष्णा थी, एक भ्रम था। और अगर ऐसा उसके साथ बार बार हो तो वो टूट जाता है। बिल्कुल। सोच कर देखिए, अगर ऐसा उसके साथ 10 बार हो जाए तो 11वीं बार जब उसे असली पानी का तालाब दिखेगा ना, तब भी वो उस पर विश्वास नहीं करेगा। उसे लगेगा कि उसका थका हुआ दिमाग फिर से उसके साथ कोई खेल खेल रहा है। वही तो। माता सीता की स्थिति भी कुछ वैसी ही रही होगी।
लगातार धोखे और मानसिक दबाव के कारण उन्होंने शायद अपनी उम्मीदों पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया होगा। ये बिल्कुल सटीक और आज के समय के हिसाब से बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। भ्रम और हताशा के उसी रेगिस्तान में वो अंगूठी सच में उस असली पानी की तरह थी। लेकिन एक अंगूठी इतना बड़ा असर कैसे कर सकती है? क्योंकि एक भौतिक वस्तु सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं होती। जब वो किसी बहुत करीबी व्यक्ति से जुड़ी हो ना, तो वो एक संचित स्मृति बन जाती है। उसके हर एक कण में यादें बसी होती हैं। हाँ, उसकी डिजाइन, उसका स्पर्श, सब कुछ जानी पहचानी होती है। वही तो, शब्दों को गढ़ा जा सकता है, किसी की आवाज की नकल की जा सकती है, और उस माहौल में तो चल कपट सबसे आम बात थी। मतलब वहाँ दुश्मन बहुरूपीय थे, तो आवाज पर भरोसा करना नामुमकिन था। एकदम सही। लेकिन एक अत्यंत व्यक्तिगत, जानी पहचानी वस्तु सीधे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ती है। वो तर्क को किनारे करके सीधे भावनाओं से संवाद करती है, और इस तरह वो अलगाव के उस भयानक शून्य को एक ही झटके में भर देती है। बिल्कुल। ये बात तो मुझे समझ आती है कि उस भौतिक वस्तु ने भ्रम के जाल को तोड़ा, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा पीछे हटना चाहूंगी और एक अलग नजरिए से सोचना चाहूंगी। जरूर, बताइए क्या सोच रही हैं आप? मान लीजिए कि आप उसी अंधेरे कमरे में हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, और अचानक कहीं से आपके किसी बहुत ही करीबी इंसान की कोई चीज आपके सामने आ गिरती है। ये निश्चित रूप से आपका ध्यान खींचेगी, आपको चौंका देगी। लेकिन क्या ये अपने आप में पूर्ण सुरक्षा का एहसास दे सकती है? मेरा मानना है कि अंगूठी देखकर उम्मीद तो जागी होगी, पर एक नया डर भी पैदा हुआ होगा। हाँ, ये भी तो हो सकता है ना कि ये अंगूठी चुरा ली गई हो, या फिर कोई दुश्मन इसका इस्तेमाल कोई नया जाल बिछाने के लिए कर रहा हो। इसीलिए मुझे लगता है कि सिर्फ अंगूठी का गिरना इस कहानी का पूरा सच नहीं है। तो आपके हिसाब से असली बदलाव कब आया? मुझे लगता है कि असली बदलाव तो उसके बाद आए, उस संवाद से हुआ जब हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, मैं राम का दूत हूँ। आपने यहाँ एक बहुत ही गहरे बिंदु की ओर इशारा किया है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। तो आप भी मानते हैं कि अंगूठी काफी नहीं थी? बिल्कुल। अंगूठी ने केवल ध्यान आकर्षित किया था, उसने वास्तविकता का एक शुरुआती प्रमाण दिया था, लेकिन वो अंगूठी खुद बोल तो नहीं सकती थी ना? हाँ, अंगूठी बयां नहीं दे सकती थी कि वो किस नियत से आई है। सही कहा। जो सुरक्षा, जो ठहराव और जो मानसिक शांति मिली, वो दरअसल उस दूत के व्यवहार से आई। इन पंक्तियों पर गौर कीजिए। सीता का शोक मिटा और मिला प्रभु का आशीर्वाद भरा साथ। ये आशीर्वाद भरा साथ अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये कोई आम बात नहीं है। आप सोचिए, कोई व्यक्ति एक अनजान और डरावनी जगह पर आता है और वो ये नहीं कहता कि मैंने तुम्हें खोज लिया है, या मैं कितना वीर हूं कि इतने खतरे उठाकर यहां तक पहुंच गया। हाँ, उसमें अपना कोई घमंड नहीं दिखाया। वही तो, वो बस हाथ जोड़ता और कहता है, मैं राम का दूत हूं। इस पूरे दृश्य में खुद को पूरी तरह से मिटा देने का भाव है। मुझे लगता है हाथ जोड़ना यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये संवाद के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। बिल्कुल, ये एक समर्पण का प्रतीक है। आमतौर पर जब कोई किसी को बचाने आता है ना, तो उसमें एक तरह का अधिकार या शक्ति प्रदर्शन होता है। मैं बचाने आया हूँ वाला भाव होता है, एक नायक वाली छवि। हाँ, लेकिन यहाँ संदेशवाहक अपनी कोई पहचान ही नहीं बता रहा है। वो खुद को बस एक माध्यम के रूप में रख रहा है। वो बता रहा है कि मेरी अपनी कोई औकात या अहमियत नहीं है, मैं सिर्फ एक संदेश लेकर आया हूँ। और यही वो विनम्रता है जो उस पूरे माहौल को बदल देती है। संचार के मनोविज्ञान में यानी कम्युनिकेशन साइकोलॉजी में हम इसे पारदर्शी माध्यम या ट्रांसपेरेंट मीडियम कह सकते हैं। पारदर्शी माध्यम, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाइए। देखिए, जब कोई संदेशवाहक अपने अहंकार को पूरी तरह से किनारे कर देता है ना, तो वो एक साफ कांच की खिड़की की तरह बन जाता है। अच्छा, जिसके आर पार देखा जा सके। हाँ, अगर खिड़की के कांच पर धूल हो या उसका अपना कोई रंग हो, तो आपका ध्यान बाहर के नजारे पर नहीं बल्कि उस खिड़की पर ही जाएगा। ये बहुत ही सुंदर तुलना की आपने। तो हनुमान इतने पारदर्शी और विनम्र थे कि माता सीता को उस दूत के भीतर से सीधे प्रभु के उस आशीर्वाद भरे साथ का अनुभव हो गया। उन्हें कांच नहीं, बाहर का वो रोशन नजारा दिखा। मतलब अगर हनुमान के बात करने के तरीके में जरा सा भी अहंकार, जल्दबाजी या आक्रामकता होती, तो वो अंगूठी भी एक शर लगने लगती और सीता जी का वो सुरक्षा तंत्र फिर से सक्रिय हो जाता जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये नजरिया वाकई बहुत ही दिलचस्प है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आपको अपना संदेश सबसे प्रभावी तरीके से पहुंचाना है, तो कभी कभी आपको खुद को उस परिदृश्य से पूरी तरह हटाना पड़ता है। एकदम सही, अपने ईगो को जीरो करना पड़ता है। उस समय तो
वो वहां ऐसी जगह थी जहां चारों तरफ सिर्फ अहंकार, शक्ति प्रदर्शन और आक्रामकता थी। हर कोई वहां अपना खौफ दिखा रहा था। बिल्कुल। ऐसे में ये पूर्ण विनम्रता ही वो सबसे बड़ा सबूत थी जो ये साबित कर सकती थी कि ये व्यक्ति सच में वहां से आया है जहां की ये अंगूठी है। ये विनम्रता शायद उस अंगूठी से भी बड़ा प्रमाण बन गई। मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और ये हमें संचार की एक बहुत बड़ी सीख देता है। हमारे सुनने वाले भी इस बात से जुड़ पाएंगे। हाँ, अक्सर हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि प्रभावशाली उपस्थिति का मतलब है जोर से बोलना, अपने आप को सबसे आगे रखना या अपनी ताकत दिखाना। हाँ, आजकल तो यही चलन है। लेकिन यहाँ देखिए, असली उपस्थिति खुद को पीछे कर लेने से स्थापित हुई। दूत के इस सच्चाई ने उस भौतिक वस्तु को, उस अंगूठी को सिर्फ एक पहचान से उठाकर एक आध्यात्मिक और भावनात्मक सत्य में बदल दिया। मतलब अंगूठी ने दरवाजा खटखटाया था, पर दूत की विनम्रता ने उस दरवाजे को खोलकर विश्वास को अंदर आने दिया। वाह, क्या खूब बात कही आपने। बिल्कुल यही हुआ। ये समझना कि कैसे वस्तु और व्यवहार ने मिलकर एक साथ काम किया, इसने इस प्रसंग को बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है मेरे लिए। तो चलिए अब हम इन पंक्तियों के अगले हिस्से की ओर चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द का प्रयोग हुआ है स्रोत में। कहा गया है कि उस अंगूठी ने उनके विरह की प्यास को बुझाया। मैं इस प्यास शब्द पर थोड़ा रुकना चाहती हूँ। प्यास, ये वाकई एक बहुत ही गहरा शब्द है यहाँ। क्योंकि देखिए, हम अक्सर अलगाव या जुदाई को दुख कहते हैं, दर्द कहते हैं या पीड़ा कहते हैं, लेकिन प्यास, दुख और प्यास में फर्क है। जब किसी इंसान को सच में बहुत तेज प्यास लगती है तो ये कोई आम इच्छा नहीं होती। ये शरीर की एक ऐसी पुकार होती है जो बाकी हर एक विचार को खत्म कर देती है। एकदम सही कहा। इंसान झटपटाने लगता है। हाँ, उसका हर एक विचार, उसकी हर एक कोशिका सिर्फ पानी की मांग करती है। तो यहाँ इस दर्द को, इस अलगाव को प्यास के रूप में क्यों देखा गया है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो प्यास के मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान को एक साथ रखकर देखना होगा। ये मानव अनुभव की सबसे तीव्र और मूल आवश्यकताओं में से एक है। मतलब इसके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। बिल्कुल। दर्द को आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आप उसे नजरअंदाज करने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन प्यास आपको बेचैन कर देती है। ये सीधा एक जीवन मरण का प्रश्न बन जाती है। तो यहाँ इसका भावार्थ क्या निकलता है? यहाँ विरह की प्यास का अर्थ केवल किसी की याद आना या उदास होना नहीं है। ये आत्मा के सूख जाने की अवस्था है। आत्मा का सूख जाना, ये बहुत बड़ा शब्द है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान का भावनात्मक अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। और जैसे उस भयंकर प्यास में रेगिस्तान की उस तपती धूप में एक घूंट पानी शरीर के हर हिस्से को एकदम से जिंदा कर देता है, हाँ, वैसे ही उस अंगूठी ने, उस दूध के उन शब्दों ने उस सूखी हुई मानसिक स्थिति को एक झटके में नया जीवन दे दिया। ये तो एक बहुत ही सशक्त दृश्य बनाता है दिमाग में। लेकिन आप जानते हैं, जो बात मुझे यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करती है वो इसके ठीक बाद आने वाली पंक्ति है। अच्छा, कौन सी बात आपको हैरान कर रही है? देखिए, प्यास बुझने पर बात खत्म नहीं होती श्रोते में। आमतौर पर जब कोई इंसान भीषण प्यास से तड़प रहा होता है तो वो कल के बारे में थोड़ी सोचता है। नहीं, वो तो बस पानी चाहता है उस वक्त। हाँ, वो भविष्य की योजनाएं नहीं बनाता, वो बस इस पन की पीड़ा से बाहर आना चाहता है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने पर होता है। लेकिन इस स्रोत में क्या होता है? जैसे ही ये विरह की प्यास बुझती है, अंतिम पंक्ति कहती है, फिर से जाग उठा हृदय में मिलन का नया विश्वास। ये ध्यान देने वाली बात है। ये सिर्फ राहत नहीं है। हाँ, ये राहत से कहीं आगे की बात है। ये एक तरह का पुनर्जन्म है, एक नए विश्वास का पैदा होना। आपने बिल्कुल सही जगह ध्यान केंद्रित किया है। मैं तो कहूंगा कि ये इन पूरी पंक्तियों का, इस पूरे प्रसंग का चरम बिंदु है, यानी क्लाइमैक्स है। कैसे? ये समझना बहुत जरूरी है कि जब इंसान गहरे अवसाद या अलगाव में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो उसका भविष्य देखने का जो चश्मा है ना, वो खो जाता है। वो आगे का सोच ही नहीं पाता। बिल्कुल। वो केवल एक एक दिन या कहें तो एक एक पल काट रहा होता है। उसके लिए समय जैसे एक ही जगह पर रुक जाता है। तो ये नया विश्वास जागने का मतलब क्या हुआ इस संदर्भ में? इसका मतलब ये है कि अंगूठी और उस दूत ने सिर्फ वर्तमान के दुख को शांत नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस रुकी हुई समय की सुई को फिर से आगे बढ़ा दिया। मतलब उन्होंने सिर्फ एक दिलासा या सांत्वना नहीं दी, बल्कि आगे बढ़ने का एक ठोस कारण दे दिया। ठीक यही बात है।
ये केवल इस बात की तसल्ली नहीं थी कि चलो सब ठीक है, बल्कि ये इस बात की अटल आस्था थी कि अब हम फिर से एक होंगे। एक नया सफर शुरू हो गया। हाँ, ये एक निष्क्रिय स्थिति से, जहां इंसान केवल किस्मत के भरोसे बैठा होता है, सक्रिय आशावाद यानी एक्टिव ऑप्टिमिज्म की ओर उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। ये विश्लेषण सच में बहुत गहरा है। देखिए, अंगूठी ने अतीत को सच साबित किया, दूत की विनम्रता ने वर्तमान को सुरक्षित किया, और इन दोनों ने मिलकर भविष्य की एक नई और मजबूत नींव रख दी। यह हमें सिखाता है कि कैसे सही समय पर मिला एक छोटा सा संकेत इंसान की पूरी सोच की दिशा को ही पलट सकता है। ये पूरी चर्चा सच में हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं और उनका असर हम पर क्या होता है। और यही इस विषय की खूबसूरती है। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को, इस डीप डाइव को एक सूत्र में पिरोएं, तो हमने देखा कि कहानी की शुरुआत एक गहरे मनोवैज्ञानिक अंधकार से हुई थी। एक ऐसी स्थिति जहां उम्मीद भी एक छलावा लगने लगी थी। हाँ, एक डर और अवसाद का माहौल। फिर एक भौतिक वस्तु, एक अंगूठी सामने आती है जो उस छलावे के भ्रम को तोड़कर वास्तविकता का एहसास कराती है। लेकिन हमने ये भी समझा कि केवल वो वस्तु पर्याप्त नहीं थी। बिल्कुल, उस वस्तु को प्रामाणिकता तब मिली जब एक दूत ने पूरी तरह से अहंकार मुक्त और विनम्र व्यवहार दिखाया, और अंत में इन दोनों के मेल ने उस तड़पा देने वाली अलगाव की प्यास को बुझाकर सिर्फ राहत ही नहीं दी, बल्कि भविष्य के लिए एक अटूट विश्वास को जन्म दिया। और यही इस प्रसंग की सबसे बड़ी बात है जो हमारे आज के जीवन से जुड़ती है। वो कैसे? हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन के किसी बड़े संकट, निराशा या अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए हमें शायद किसी बहुत बड़े चमत्कार की जरूरत होती है। हाँ, हम किसी बड़ी घटना का इंतजार करते हैं। लेकिन ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जब सब कुछ अंधकारमय होना, तब एक छोटा सा लेकिन पूरी तरह से सच्चा और प्रामाणिक संकेत हमारी पूरी मानसिक स्थिति को बदल सकता है। एक सच्चा संकेत, किसी अपने का एक छोटा सा स्पर्श या सच्ची विनम्रता के साथ बोला गया एक अकेला वाक्य भी उस दीवार को गिरा सकता है जिसे हमने अपने बचाव के लिए खड़ा किया होता है। बिल्कुल, क्योंकि संवाद में ताकत शब्दों की मात्रा से नहीं, बल्कि उसकी प्रामाणिकता से आती है। सही कहा आपने। और ये प्रामाणिकता की बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाले मुकाम पर लाकर खड़ी कर देती है, क्योंकि हम आज एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां शब्दों की कोई कमी नहीं है। हाँ, शोर ही शोर है चारों तरफ। हर तरफ से लगातार संदेश, दावे, लंबे चौड़े वादे हम तक पहुंच रहे हैं। लेकिन सोचिए, क्या ये संभव है कि जब हमारा अपना कोई गहरा संकट चल रहा हो, जब हमारा अकेलापन अपनी बिल्कुल चरम सीमा पर हो, तब उन हजारों बोले गए शब्दों और खोखले वादों के मुकाबले एक छोटा सा मौन प्रतीक कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस संवाद में एक भी शब्द ना हो, वो हमारी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने की ताकत रखता हो? क्या कभी-कभी खामोश वस्तुएं और बिना अहंकार के किए गए छोटे से काम दुनिया के सबसे शोरगुल वाले दावों से भी ज्यादा जीवंत संवाद कर सकते हैं? वाकई ये सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। इस गहरे विचार के साथ हम आज के इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे सभी सुनने वालों से मेरा अनुरोध है कि इस पर जरूर सोचिएगा।